बुलंदशहर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि प्रदेश लेवल पे और राष्ट्र लेवल पे इस तरह का आयोजन होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ऐसा पहली बार है जब ऐसा आयोजन बुलंदशहर में या अलग अलग जनपदों में भी होने वाला है। तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं संजय शर्मा जी, जो अनूप शहर के विधायक हैं। इन्हीं से ही पूछते हैं कि क्या क्या योजनाएं हैं उद्योगपतियों के लिए आपके इस समिट में, और कितने लोग इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या क्या इन्वेस्टर्स के प्लान्स हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं जो आप उनका निराकरण कराएंगे। सर, ये बहुत बड़ी पहल है हमारे प्रदेश सरकार की, क्योंकि हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जो ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं आमतौर पर वो प्रदेश के स्तर पर ऑर्गेनाइज होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर या विदेशों में जाकर के रोड शो होते हैं जहां पर हम इन्वेस्टर को इनवाइट करते हैं। लेकिन हमने जमीन पर उद्योगपतियों को और उद्यमों को बनाने का प्रयास किया। उससे पता चलता है कि सरकार इतनी प्रतिबद्ध है और सरकार जानती है और सरकार अपनी तैयारियों से पूरी तरह संतुष्ट है कि हम उद्योगपतियों को यहाँ बुलाकर भी संतुष्ट कर सकते हैं। जमीन पर हमने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया है, आज प्रदेश की सड़कें, प्रदेश में बिजली की व्यवस्था और प्रदेश में कानून व्यवस्था, ये तीन प्रमुख चीजें होती हैं जो उद्योगपति और सरकार की इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज। आज हमारे प्रदेश में 20 से ज़्यादा पॉलिसीज को रिवाइव किया गया है और वो जो पुराने ढर्रे पर बनी हुई थी उन सभी को रिफ्रेम करके उनको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया। चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो, चाहे एमएसएमई पॉलिसी हो, चाहे सोलर पॉलिसी हो और चाहे हमारी जैव पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो। वी हैव रिवाइव्ड मोर देन 20 पॉलिसीज इन द स्टेट। ये सब चीज़ें करने से एक ऐसा माहौल करने का प्रयास किया जा रहा है कि अब उद्योग धंधे सिर्फ कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में न सीमित रह करके उद्योगपति आगे आए और जो लोकल रिसोर्सेज है, जैसे बुलंदशहर दोआब के बीच में स्थित है, यहाँ की जो जमीन है इतनी उपजाऊ है और वो हर चीज़ जो हम सोच सकते हैं खेती की वो यहाँ पैदा की जा सकती है और पैदा हो रही है। तो क्यों ना उसको अच्छे से प्रोसेस करके, बुलंदशहर गंगा जी के किनारे है, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं और बुलंदशहर सबसे बड़ी बात दिल्ली के इतने नजदीक है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। तो बहुत सारी चीजें जो उद्यमियों को हम सीधे उपलब्ध कराएंगे और हम एक नया माहौल करेंगे। मैं आप ही पे मेरी निगाह है, आप बाहर निकलने में डर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। आप मेरे छोटे भाई, आप जो बोलो, जब तक नहीं बोलो तब तक नहीं जाओ। सबसे बीजेपी क्या प्रयास है सरकार का कि इन्हें इस तरह से देखिए, सरकार का प्रयास दो स्तर पर होता है। एक तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, उनके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करना कानून व्यवस्था ताकि वो अच्छे तरीके से अपने व्यवसाय को निश्चिंत होकर के कर सकें। लेकिन इन सब चीज़ों पर एक बहुत बड़ी चीज़ की आवश्यकता है, वो थी नियत। सरकार किसी में आती थी लेकिन नियत उसकी नहीं होती। ऐसे उद्योगपति की भी नियत वो क्या किस उद्देश्य से उद्योग लगा रहा है, लोन लेने के लिए उद्योग लगा रहा है या वो सही में एक अच्छे प्रदेश की नीतियों का फायदा उठा करके प्रदेश में अपने उद्योग को चलाने की नीति से उद्योग चला रहा है। अब पिछले 5-6 वर्षों में क्योंकि हमारी सरकार जब 2017 में आई तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज नोएडा को छोड़कर के जाने को तैयार हुई। हमने उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया और हमने उनको दोबारा पुनर्स्थापित कराया। आज वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आज हम पहले हम कभी मोबाइल फोन भारत का बना हुआ देखा नहीं करते, आज सैमसंग मेड इन इंडिया आता है। आज दुनिया में भारत मोबाइल सेट्स का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है, जिसमें कभी मेड इन इंडिया मोबाइल नहीं हुआ करता था। मोर देन 30 मिलियन मोबाइल सेट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। तो ये वो सारी चीजें हैं जो पीछे हुआ था पिछली सरकारों में, वो अब नहीं होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि कोई उद्योगपति किसी भी कारण से अगर वो निराश है, हताश है, हम उसकी हर तरह से मदद करेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की सर्विस आबो हवा यहाँ की बदलेगी, व्यापार की प्रयास नहीं, आबो हवा तो पहले ही बदल चुकी है, लेकिन हम इस बदली हुई आबो हवा को अपने उद्योगपति को स्वयं फील्ड पर लाकर दिखाना चाहते हैं। अमेरिका में मैंने न्यूयॉर्क में अगर
रोड शो किया, अमेरिका में मैंने इन्वेस्टर समिट की, वो उतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अमेरिका में बैठा व्यक्ति को नहीं पता बुलंदशहर में क्या हो रहा है। ये हमारी हिम्मत की बात है और ये हमें अपने पर विश्वास है कि हमने बुलंदशहर को ऐसा कर दिया है कि उद्योगपति अमेरिका की वजह से सीधे बुलंदशहर ना है, यहाँ करके देखें। इसलिए हमने इन्वेस्टर समिट को जिले स्तर पर बुलाया है ताकि हर जगह उद्योगपति अपने काम की चीजें देख सके और प्रशासन उसकी डायरेक्ट 1-to-1 टच हो, जिलाधिकारी हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, सारे विभाग हो, उन सबसे 1-to-1 टच हो। सिंगल विंडो सिस्टम सिर्फ कहने के नाम पर ना हो, हम उसको सीधे जमीन पर लाने के उतारे उद्योगपतियों को यहाँ सरकार सर एक रोजगार के बारे में क्या इस तरह के बेरोजगारी का जो संकट है किस हद तक सरकार ये चाह रही है कि किस हद तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा मूल प्रस्तावना है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें एक चीज पर विशेष फोकस दिया जाता है कि वी डोंट ओनली बिलीव इन मास प्रोडक्शन, वी बिलीव इन प्रोडक्शन बाय मासेस। हम लोग चाहते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा भी हो, लेकिन एक प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा हाथ लगे। इस देश के 260 करोड़ हाथ को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकते हैं, हमारी सरकार उस पर निरंतर प्रयास करती रहती है। आज गांव-गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए। हमारी कोशिश है कि वो चीजें जो बड़ी फैक्ट्रीज में बनती हैं वो गांव में गरीब महिला बैठ करके बनाए और उनके उत्पादों का ठीक से उपयोग भी हो। तो हमारी कोशिश सिर्फ वो नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट करके एक मैकेनाइज्ड वे में प्रोडक्शन चाहते हैं, वी वुड प्रमोट प्रोडक्शन बाय मासेस, नॉट ओनली मास प्रोडक्शन। इन्वेस्टर समिट में कुछ उद्यमी भी मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस जैसे आयोजन से इस तरह का जो है उनको लाभ मिलेगा। जब सरकार वैसे तो ये सरकार काम अच्छा कर ही रही है, पर जैसे सलमान ने बताया कि हम हर तरीके से इन्वेस्टर हैं तो उनके साथ खड़े हैं। पहले मैं जब यहाँ पर 2008 से लोगों को डर लगता है, इंडस्ट्री काफ़ी बंद हो गई थी, अभी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सरकार पूरा साथ दे रही है, तो आने वाले समय में कुछ गोल्स हैं अच्छा होने वाला है। क्या सिंगल विंडो ऐसे ही बताइए, यही सही है। सिंगल विंडो हो तो फायदा क्या होगा? कट करके दोबारा मत बनाइए, एक ही में बनाइए, व्यापारी को अच्छा फायदा होगा। सिंगल विंडो नहीं है तो व्यापारी को विभागों में तो आप लोग को काम बड़ा आसान हो जाएगा। डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, लोगों में जो अंदर गर्मी हुई है तो बन जाएगी। सिंगल वीडियो में फायदा होगा सर। ये जो अभी हमारे दोनों साथी उद्योगपति बता रहे थे, सिंगल विंडो है, उसका नाम है यूपी इन्वेस्ट या यूपी इन्वेस्ट। सिंगल विंडो का मतलब आपको अपनी चीज़ों के लिए दर दर अलग अलग चक्कर काटना पड़ेगा। आपको फायर की एनओसी चाहिए, वो यूपी इन्वेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आपको लैंड चाहिए, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको सब्सिडी चाहिए, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और वो पूरी तरह से टाइम बाउंड है। आप अप्लाई करेंगे, वो कंसर्न ऑफिसर को पहुँचेगी एंड ही विल हैव टू रिवर्ट बैक टू द पोर्टल, नॉट टू द इन्वेस्टर, नॉट टू द इंडस्ट्रियलिस्ट। उसको कोई चक्कर नहीं काटने, उसको कहीं रिश्वत नहीं देनी, उसको कहीं दलाली नहीं देनी। दिस इज सिंगल विंडो सिस्टम एंड इट इज एग्जिस्टिंग एंड इट इज वेरी मच वर्किंग। आप कौन से आयोजन से जब विश्वास तो जगह है लोगों कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे अब जैसे इन्होंने यहाँ आयोजन किया है, मैं इसी को काउंटर करता हूँ। ये आयोजन किसी इंडस्ट्रियल एरिया पर क्यों नहीं करते? आप सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में अगर ये आयोजन होता ना तो वहाँ पर आधे लोग पहुँच ही नहीं पाते। वहाँ पर अपनी सड़कें ही नहीं है। अब किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, वहाँ सड़कें नहीं। आप बोल रहे हो कि वहाँ बिजनेस लाओ। हाँ, बेसिक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब गोपालपुर में चले जाओ सर, सड़क है ही नहीं वहाँ पर। वैसा मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, लेकिन मैं वहाँ ढूंढ रहा था अपने वहाँ, लेकिन मैं सड़कें देख कर मैंने अपना होल्ड कर दिया कि भाई यहाँ एटलीस्ट तक पहुँचूंगा कैसे। दूसरी चीज़ अब हमारे साथ में करेंगे, देखें हमें अपना आगे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान अभी ग्रेटर नोएडा में सरकार चाह रहे हैं कि 2000 या 4000 का प्लॉट इधर मिल जाए, नहीं मिलना कहीं भी। तो यूपी उद्यमी को बुला रहे हैं
फिर इस तरह की लैंड भी तो प्रोवाइड कराएं कि भाई आप फैक्ट्री आप लगाओ, लैंड हम देंगे। अब पहले हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते थे जमीन ढूंढने के लिए, प्लॉट ढूंढने के लिए, देखा कि 6 महीने हो गए। अब हाथ में लेकर पैसे घूम रहे हैं कि भाई साहब जमीन मिल जाए तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, तो फैक्ट्री करूँ। मैं तो पहले नहीं मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट अथॉरिटी में प्लेंटी ऑफ लैंड पिछले 5 वर्षों में सही में लैंड बैंक। उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि लैंड इज बीइंग परचेज बाय इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो पहली चीज जो कह रहे हैं कि माहौल खराब है, माहौल खराब होता है, माहौल नहीं बता रहा सर, रोड खराब है, वटेवर सही इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी अगर वो खराब होती तो ये क्यों शॉर्टेज हो जाता। दूसरा, दिस इन्वेस्टर समिट इज नॉट फोकस्ड टू प्रोवाइड इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज ओनली इन इंडस्ट्रियल एरियाज। वी वांट टू investors to come to rural area. They can purchase land, they can go for land change of land use, and they can set up their industry there also. ये अपने मित्र हैं, मेरे क्षेत्र के रहने वाले, बट ये दिल्ली में सेटल है, उद्योगपति हैं। इनकी इच्छा है जहांगीराबाद आने की। इनके पूछिए अभी जहांगीराबाद जब आते हैं कि पहले वाली सड़क में और अभी वाली सड़क में कुछ फर्क नजर आता है कि नहीं आता। तो ये जहांगीराबाद क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, मतलब बदला हुआ परिवेश है। इसीलिए मैं आपकी बात से सहमत पार्शियल इसलिए हो सकता हूँ कि जो सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया है वो एक तरह से सिक इंडस्ट्रियल एरिया की श्रेणी में आ चुका था। अब धीरे धीरे करके रिवाइव हो रहा है, वहाँ नई चीजें आ रही हैं। उसको तो बर्बाद कर दिया था उस इंडस्ट्रियल एरिया को, लेकिन आज जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वह नई रोड्स भी बनेंगी। और क्योंकि ये एक औद्योगिक विकास का के अंडर आता है और जो उसकी कैटेगरी होती है उस हिसाब से वहाँ विकास कार्य भी होते हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ पर इनको सड़कें खराब मिली हैं उनको भी ठीक करेंगे। अभी आपको कितनी जमीन देखिए बिल्कुल कब से प्रयास में? मैं प्रयास में पिछले 1.5 साल से हूँ। मैं अपना फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और ऑलरेडी मेरी एक फैक्ट्री चल रही है ग्रेटर नोएडा में, बट हमारे पास स्पेस उसको एक्सपेंड करने के लिए नहीं है। हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो बड़ा लैंड को पे करते हैं। अब ऑलरेडी क्या है, ग्रेटर नोएडा में लैंड इतने महंगे हो चुके हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहाँ पर लैंड खरीद के अपना इंडस्ट्री चालू नहीं कर सकती। इन्वेस्टर वहाँ पर बचे और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जो है लैंड जो है उसका सस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कैपिटल के ऊपर में बहुत पैसा लगाना पड़ता है एज कम्पेयर। अगर हम बिल्कुल हमारा अगर मान लीजिए लैंड खरीदने में पैसा सारा खत्म हो जाएगा तो हम मशीनें कहाँ से लगाएंगे, हम रोजगार के लिए जो हमें अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर करना है वो सब कहाँ से करेंगे। तो एक सस्ता लैंड अगर मिले और एक अच्छी पॉलिसी, मैं बहुत खुश हूँ कि यूपी सरकार अभी सोच रही है और हाँ पहले से बेहतर हुई है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई है और तभी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। 500 गुना बेहतर होगी। ये बात जो सर कह रहे हैं उससे हम डिसएग्री नहीं करते। योगी जी और मोदी जी ने काया पलट कर दिया, पूरे देश का काया पलट कर दिया। हाँ, क्योंकि सड़कें जो मेन हाईवे हैं, सड़कें हैं उनमें मेन सड़कें हाईवे जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे उससे ज़्यादा अच्छी सड़कें बन गई हैं। वो उसका तो कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन अभी भी मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर की बात करूँ, अगर किसी को फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं भी चले जाओ, इसमें यूपी से आपको सड़कें ढूंढने से निकल। समस्या मेरी तो क्या होती है, एनसीआर में इंडस्ट्री आने में हम लोग वैसे हाइड्रो प्लांट लगाए हुए हैं हिमाचल में, 3 प्लांट है हमारे। सबसे बड़ी समस्या है एनसीआर की। एनसीआर में पोल्यूशन इज द ग्रेट। कोई इंडस्ट्री लगाने से पहले उसकी कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसको एनओसी और पॉल्यूशन। मैं एनसीआर की केवल बात कर रहा हूँ, यूपी में तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है, केवल एनसीआर में सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ आपको इंडस्ट्री पॉल्यूशन मिलेगी ही नहीं उसके अंदर, उस इंडस्ट्री की जिसके अंदर कोल बेस्ड इंडस्ट्री है या कुछ थोड़ी सी पॉल्यूटेड है या कोई आपके केमिकल के यूज़ हो रहा है, या तो आपके पास वो इंडस्ट्री हो जिसमें कि इसका कोई प्रयोग ही नहीं है।